how and why one be an artist or one should or one will. मैं अपनी स्टोरी के साथ शुरू करता हूँ. Why am I sitting on this chair? Check mic rolling है. Hello people, you might be wondering who's this guy, why is he on the camera and मैं फ्रेम में क्यों हूँ? Literally saying because when I was 16, 17, 18, 15, 13, 12, nobody has given me this kind of wisdom, this kind of artistic perspective, this kind of things. ये बातें मुझे किसी ने नहीं बताई, इसलिए मैं ये इंटरनेट पे डाल रहा हूँ ताकि कोई बच्चा जो 17, 18, 19 साल का हो, जो 16 साल का हो, 15 साल का हो, ये वीडियो एक बार देखे और अपने आप को जानने की, समझने की कोशिश करे, अपने चीज़ों को जानने की, समझने की कोशिश करे. हम आर्टिस्ट क्यों बनते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रगल्स, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव सीन, बट बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. स्ट्रगल सबके साथ होते हैं, एक मजदूर से लेके एक बिल्डर के पास, सबके पास पूरी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं. But what makes a creative person, what makes a scientist, a philosopher, an artist, a singer, a writer is the ability to observe our struggles. जितने भी गाने सुने होंगे, जितनी भी चीज़ें सुनी होगी, जितने भी आर्ट सिनेमा आपने देखा हो, उन सब में एक डिपिक्शंस है. डिपिक्शन इज ऑफ आर स्ट्रगल, रिलेटेबल स्ट्रगल, अनरिलेटेबल स्ट्रगल, artistic struggle, mental struggle, physical struggle, all struggles which are created, observed, turned into cinema afterwards. As simple as that. अब जैसे आप समझोगे कि यार why this guy is sitting on this chair and explaining these things, because nobody has explained me. Nobody when I was 20, when I was 19 has explained me कि how cinema works, how life works, how things works. तो मुझे इतना एट द एज ऑफ 15 आई वॉज नेवर अ थॉटफुल गाय. मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा आगे. मैं 20 तक भी आई डिडंट थॉट ऑफ एनीथिंग. द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड इज बिजनेस एंड आई डिड इट. उस टाइम तक मैंने कुछ नहीं सोचा. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग माई लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड. उसके बाद मुझे पता चला कि यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दैट इज हैपनिंग. द व्हाई इज इम्पोर्टेंट. तो आर्टिस्ट उसका अपना वाई बनाता है, उसका अपना ऑब्जर्वेंट बिहेवियर बनाता है. जितना ऑब्जर्वेंट आर्टिस्ट होगा उतना अच्छा बिहेवियर निकलेगा, उतना अच्छा सिनेमा, उतनी अच्छी पोइट्री, उतना अच्छा साइंस, उतनी अच्छी फिलोसॉफी वो क्रिएट कर पाएगा अपनी समझ से, स्ट्रगल से नहीं. स्ट्रगल डजंट मेक एन आर्टिस्ट. वेरी वेरी सिंपल. आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल देख लिए, बट आई कांट बी एनीथिंग, आई कांट बी एनीवन, आई एम जस्ट नोबडी आफ्टर योर स्ट्रगल्स. बट यू हैवंट लर्न अ सिंगल थिंग फ्रॉम योर स्ट्रगल्स. अब मैं आपको ये बात कहूँ कि क्यों आप नहीं सीख पाए, क्योंकि आपका दिमाग इतना नहीं चलता है. आपका दिमाग रट्टाफिकेशन में है. आपके दिमाग को सिखाया गया है कि नहीं, मैं एक बुक पढ़ के, कोई डिग्री लेके या कोई ऐसी चीज़ करके आगे बढ़ सकता हूँ जिससे एक दो चंद पैसे कमा लूँगा तो मेरा क्रिएटिव फ्रीडम एक्सप्लोर हो जाएगा. बट वो नहीं होता. एंड फिर यू लैक थिंग्स एंड देन मिड लाइफ क्राइसिस हैपेंस टू यू ऑन अ लॉन्गर फॉर्मेट. कि आपके पूरे लाइफ स्पैन के टाइम में आपको ऐसा लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं. क्यों? क्योंकि आपने वो आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं एक्सप्लोर किया अपना, जो आपको करना चाहिए था बट आपने नहीं किया. क्यों नहीं किया? वी डोंट नो. क्योंकि कंडीशनिंग, द एजुकेशनल कंडीशनिंग ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर सोसाइटी मेक्स अस रोबोट्स, 9 to 5 वर्कर्स. क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जर्वेंट बनाया ही नहीं गया, आपको बोला ही नहीं गया बचपन में कि वाई भी पूछना चाहिए. अगर आप पूछते हो कि 2 + 2 4 क्यों होता है, तो वो आपको हर एक इनपुट देते हैं कि यार 2 + 2 4 इसलिए होता है. फिर आप पूछते हो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, कि तू खराब है, नीचे बैठ जा.
उसके बाद आप धीरे धीरे वही आपका जो बनाता रहता है कि यार क्वेश्चन पूछना नहीं आता, खड़े होते हैं तो नर्वसनेस होती है, कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें फिर दिक्कत आती है बाद में, क्योंकि आपको नहीं सिखाया गया है यार क्वेश्चन करना किसी भी चीज़ को. एंड व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, ओ माय गॉड, थिंग्स हैपेंस टू यू ब्रो. तो खत्म हो जाएगा अगर तू क्वेश्चन पूछने निकलेगा दुनिया में कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है. फिर आपके हाथ लगती है किताबें, फिर आप पूछते हो क्वेश्चंस किताबों से, पर अनफॉर्चुनेटली दे डोंट स्पीक, दे जस्ट स्पीक व्हाट हैज रिटन, दैट्स इट. अभी मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, वही वाली बात है कि मुझे किसी ने नहीं बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मैं अपने अंदर का एम्प्टी स्पेस फिल कर रहा हूँ ये सब बोल के, ये इंटेलेक्चुअल ज्ञान चोद के मैं अपने अंदर का एम्प्टी स्पेस फिल कर रहा हूँ, एंड देन आई एम स्पीकिंग इट आउट. तो मेरे अंदर का एक पार्ट भरता जाता है, जितनी भी बार मैं वो लेयर बनाऊंगा ना, नहीं उतनी बार वो भरता जाएगा, एंड इट विल बी अ वैल्यूएबल पीस ऑफ आर्ट फॉर मी एट लीस्ट, नॉट फॉर द वर्ल्ड. फॉर द वर्ल्ड इट विल बी व्हेन आई विल बी आर्टिकुलेट. अब ये सारी साइंस में घुसने का कोई मतलब है नहीं. बी ऑब्जर्वेंट, बी क्वेश्चनेबल एंड आस्क क्वेश्चंस. State your facts and ask questions as much as you can, as many as you can. That's how you will grow in your life and be a stable person. That was it. Signing off, Gaurav.